हुंडई क्रेटा में ये आप देख रहे हैं लेदर सीटें। जो ड्राइविंग सीट है ये दे रखी है पावर एडजस्टमेंट। इसके अलावा आगे की वेंटिलेटेड सीट्स, यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो डोर पे आपको मिल जाएगा ये लेदर वाला आर्म रेस्ट। तो दोस्तों ये वेरिएंट देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं हुंडई क्रेटा का टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल चेक करा रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। 2025 में हुंडई ने क्रेटा में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं, काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, फीचर्स को लेकर भी और वेरिएंट्स को लेकर भी। इवन दो वेरिएंट इंट्रोड्यूस करे हैं, ईएक्स ऑप्शनल और एसएक्स प्रीमियम। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट की, जिसमें टॉप वाले कई फीचर्स उठा के इस वेरिएंट पे डाल दिए गए हैं। तो अगर आप टॉप वेरिएंट लेने जा रहे हैं तो भाई रुक जाइए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप टॉप वेरिएंट ना लेके एसएक्स प्रीमियम परचेस कर ले और अपने पैसे भी बचा लें। तो चलिए बात करते हैं हुंडई क्रेटा के एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट की, जो कि 2025 मार्च में एक नया वेरिएंट क्रेटा में डाला है। इस वेरिएंट की जो प्लेसिंग करी गई है ये टॉप वेरिएंट एसएक्स ऑप्शनल से नीचे और एसएक्स टेक से ऊपर रखी गई है, यानी एक तरीके का अब ये हो गया है सेकेंड टॉप वेरिएंट। पेट्रोल पे आएगा 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आईवीटी ऑटोमेटिक पे, और डीजल में दोस्तों ये आपको मिलेगा सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे। प्राइसिंग की बात करते हैं तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन पे है, जिसका एक्स शोरूम कॉस्ट है 17,66,690 रुपीज़। और इसमें अगर हम सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दें तो ये यूपी ऑन रोड पड़ती है दोस्तों लगभग 20,88,000 रुपीज़ की। पेट्रोल मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के भी प्राइसेस मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। इवन मैंने जो है तिरुपति हुंडई कानपुर के नंबर भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे हुंडई की क्रेटा हो या फिर हुंडई की कोई भी गाड़ी हो, बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट एक्सप्लोर करते हैं इस नए वेरिएंट को, देखते हैं इस वेरिएंट की क्या खास चीज़ें हैं। ये पर्टिकुलर गाड़ी तो वैसे डीजल पे है, अगर आप पेट्रोल भी ले रहे हैं तो भी इस वीडियो को देखिए, कोई डिफरेंस नहीं है, पेट्रोल हो चाहे फिर डीजल हो, फीचर्स आपको सिमिलर मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के, कंप्लीट रिव्यू करेंगे, सारे फीचर्स देखेंगे। तो सबसे पहले इस गाड़ी का फ्रंट लुक आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस गाड़ी के फ्रंट में यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ पूरी कनेक्टिंग वाली हॉरिजॉन ये डीआरएल लाइट्स और एलईडी कनेक्टिंग लाइट्स आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है क्वाड बीम के एलईडी हेडलैम्प्स और सीक्वेंशियल फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। साइड प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं और साइड में भी आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी का कंप्लीट लुक। तो ये देखिए ये है पूरा साइड व्यू, जिसमें आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। आउटसाइड जो हैंडल्स हैं ये क्रोम फिनिश में दिए हुए हैं, और ऊपर की तरफ जो है आपको मिल जाएगी रूफ रेल्स। बैक साइड पे आते हैं और बैक से देखते हैं इस वेरिएंट को। तो देखिए पीछे कनेक्टिंग पैटर्न वाले एलईडी टेल लैंप्स, रियर वाइपर डिफॉगर और शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट जो मैंने आपको एक्सटीरियर दिखाया दोस्तों, ये हालांकि कोई भी खास नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो एसएक्स वेरिएंट आता है या फिर एसएक्स टेक आता है वैसे ही इसका भी एक्सटीरियर दे रखा है। और बेसिकली जो ये एसएक्स प्रीमियम वेरिएंट उतारा है ये एसएक्स ट्रिम बेस्ड है। अब बाकी और दिखा दूँ, देखिए ये यहाँ पे अगर आप एम्बलम पे ध्यान देंगे तो सिर्फ एसएक्स को मेंशन किया गया है, एसएक्स प्रीमियम वर्ड को कहीं पे भी यूज़ नहीं है। इनफैक्ट एसएक्स टेक लीजिए या फिर एसएक्स ओ लीजिए, जो एम्बलम है वो एसएक्स वाला ही मिलता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीटली एक्सटीरियर प्रोफाइल दिखा दिया है, और अब बात करते हैं इंटीरियर प्रोफाइल को। देखते हैं भाई इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाएगा। और इंटीरियर में काफ़ी खास चीज़ें हैं, क्योंकि भाई इसका जो इंटीरियर है वो लगता है बिल्कुल टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला, क्योंकि सीटें जो हैं ये आपको मिल जाती हैं लेदर फिनिश की। ये देखिए कंप्लीट बिल्कुल सेम वैसे सीटें हैं जैसे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ओ में आती हैं। यहाँ पे एक डिज़ाइन भी दे रखी है, और ये आगे की वेंटिलेटेड सीट दे रखी हैं। ड्राइविंग सीट पावर एडजस्टमेंट के साथ आएगी, और इनफैक्ट जो है यहाँ पे जो आर्म रेस्ट है ये आपको मिल जाएगा लेदर ट्रिम पे। तो लेदर पैक इसमें पूरा दिया हुआ है, फ्रंट की सीटें हों या फिर पीछे की सीटें हों, ये कंप्लीट लेदर पे दे रखी हैं। तो ये इस गाड़ी का खास फीचर है, जो कि अभी तक सिर्फ क्रेटा के टॉप मोस्ट वेरिएंट एसएक्स ओ में मिलता था। इधर भी आर्मरेस्ट जो है ये भी लेदर पे दिया हुआ है। तो ये इस गाड़ी की खास चीज़ है। इसके अलावा इसमें पीछे की सेटिंग से जब आप बैठेंगे तो कुछ आपको बेटर फील होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बेटर लेग रूम मिलेगा, क्योंकि इस वेरिएंट की जो ये सीट्स हैं ये हल्की से अंदर स्कूप्ड यानी हल्की से अंदर प्रेस करी हुई है, दबी हुई है, जिससे और बेटर यहाँ पे जो है लेग रूम नी रूम निकल के आ जाए। तो ये भी इस वेरिएंट पे कुछ अलग किया हुआ है। बाकी यहाँ पे भी देखिए पॉकेट्स दे रखी है सामान को रखने के लिए। तो ये इसमें खास चीज़ है। इसके अलावा जो भी भाई फीचर्स आते हैं क्रेटा पे, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेंटर पे आर्म रेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स, और ये जो रिक्लाइनर सीट्स हैं ये सब आपको इसमें भी मिलेंगी। ये तो हालांकि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। देखिए रिक्लाइन सीट्स कितनी करती हैं वो भी दिखा देता हूँ। ये एक स्टेप पे रुकी हुई है, और ये हल्की सी
पीछे चली गई। तो थोड़ा सा ही यहाँ पे पीछे का मूवमेंट है, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफर्ट को और बेटर बना देती है। चलिए और फीचर्स देख लेते हैं। तो ये देखिए पीछे एसी वेंट देख सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे एक रिसेंट चेंज किया है क्रेटा के सभी वेरिएंट्स में, वो है पीछे के चार्जिंग पॉइंट को लेकर। पहले 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स आते थे, अब तो सभी वेरिएंट्स में पीछे सिर्फ आपको सिंगल एक टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। तो ये भी एक चेंज हुआ है। ये तो वेरिएंट ही नया है, नीचे वाले वेरिएंट्स के लिए इसको चेंज कह सकते हैं। ऊपर साइड पे ग्रिप्स हैं और ये एलईडी रीडिंग लैंप्स दिए हुए हैं, और इस साइड पे देखें तो सन कर्टन्स भी मिल जाएंगे। बड़ा बेहतरीन फीचर है भाई, धूप को अंदर आने से रोकता है। तो यहाँ पे इधर की सब चीज़ें चेक करा दी हैं, एक बार जरा बूट एरिया दिखाते हुए फिर चलेंगे हम आगे की तरफ और देखते हैं बाकी चीज़ें। तो 433 लीटर का ये बूट स्पेस मिलेगा। 60-40 स्प्लिट सीट होने की वजह से हम पार्ट वाइज बेंड करके भी लगेज को मैनेज कर सकते हैं। चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का देखिए यहाँ पे प्रोविज़न है, इनमें फिट हो जाती हैं चाइल्ड एंकर सीट्स। बूट लैंप इस साइड पे है, और स्पेयर व्हील इधर की तरफ रखा हुआ है। हालांकि स्पेयर व्हील बाकी व्हील्स की तरह नहीं है, ये भाई स्टील पे दे रखा है, और 1 इंच छोटा भी है। ये 16 इंच का है, बाकी व्हील 17 इंच के दिए हुए हैं। चलिए अब चलते हैं हम आगे की तरफ और देखते हैं बाकी और ख़ास फीचर्स। तो देखिए ख़ास फीचर में एक और बात बता दूं कि भाई इसमें आपको बोस का साउंड मिल जाएगा, बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी मिल जाएगी इस वाले वेरिएंट पे। 8 बोस के स्पीकर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे फ्रंट स्पीकर भी है, डोर्स पे भी है, और एक पीछे टेल यानी बूट पे भी दिया हुआ है। स्क्रीन वाइज ये देखिए पूरा एक कंप्लीट सिंगल स्क्रीन मिल जाएगा, जिसमें 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम और 10.25 इंच का क्लस्टर दे रखा है। टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला क्लस्टर इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों 360 डिग्री कैमरा नहीं है। इस वाले वेरिएंट में आपको मिलेगा सिर्फ पीछे का कैमरा। ये देखिए यहाँ पे सिर्फ पीछे का व्यू आ रहा है, इस साइड पे सेंसर्स काम कर रहे हैं, आगे फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स भी नहीं है। तो भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट नहीं है, सेकंड टॉप है। कुछ तो एक्सक्लूसिव छोड़ेंगे भाई टॉप मोस्ट वेरिएंट के लिए। एक और एक्सक्लूसिव फीचर टॉप मोस्ट के लिए है, इसमें नहीं है, वो है दोस्तों अडास। तो इसमें आपको लेवल 2 वाली अडास सेफ्टी नहीं मिलेगी। हुंडई क्रेटा के 2 वेरिएंट ऐसे हैं जिसमें अडास लेवल 2 की सेफ्टी मिलती है, वो है एक तो एसएक्स टेक वेरिएंट और एक है एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट। ये वेरिएंट जो है इन दोनों ही वेरिएंट्स के बीच में है, और इसमें अडास लेवल 2 की सेफ्टी नहीं दे रखी है। तो भाई यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि एसएक्स टेक में जब ये फीचर है तो फिर इसमें तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है ये, जबकि इसका प्राइसिंग एसएक्स टेक से ऊपर है। बट यहाँ पे एसएक्स टेक से कई फीचर्स एक्स्ट्रा मिलने, इस वजह से इस गाड़ी का प्राइसिंग उससे ऊपर रखा गया है। फिलहाल मैं जल्दी जो है कंपैरिजन भी ले आऊँगा एसएक्स टेक वर्सेस एसएक्स प्रीमियम, या फिर जो है एसएक्स ऑप्शनल वर्सेस एसएक्स प्रीमियम का। चलिए अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एसएक्स प्रीमियम दिखा रहा हूँ, तो और चीज़ें देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको डुअल जोन वाला ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, अलग अलग टेम्परेचर्स को हम सेट कर सकते हैं। इस साइड पे वायरलेस चार्जर भी दिया हुआ है। की में एक और ख़ास चीज़ बता देता हूँ कि जो कि चेंज हुआ है हुंडई क्रेटा में। 1 मिनट पहले ज़रा इसको मैं ऑफ़ कर दूँ। हाँ, अब ये की जो है दिखेगी जैसे पहले कीज़ आती थी क्रेटा की, या फिर इसके नीचे वाले वेरिएंट या इसके ऊपर वाले वेरिएंट में स्मार्ट की है, वैसी ही की है। लॉक अनलॉक होल्ड यहाँ से गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं, और ये पीछे टेल गेट को रिलीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये की दिखेगी, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज किया गया है, मोशन सेंसर को ऐड कर दिया गया है। यानी जब हम इस की को थोड़ी देर के लिए आइडल पोजीशन पे छोड़ देंगे, जैसे घर पे रख देंगे, तो ये की इनएक्टिव हो जाएगी। तो थोड़ा सा हैकिंग प्रॉब्लम जो कुछ आ रही थी उसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए ये इसमें मोशन सेंसर को ऐड किया गया है अभी रिसेंटली। तो ये सेम वही वाली की अब आपको मिलेगी हुंडई क्रेटा के सभी वेरिएंट में जिसमें स्मार्ट की आती है। तो मोशन सेंसर यहाँ पे ऐड हुआ है, ये भी रिसेंट चेंजेस है। मैं की को जरा यहाँ पे रख देता हूँ और बाकी चीज़ें चेक करते हैं। तो देखिए भाई लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दे रखा है, क्रूज़ कंट्रोल आपको मिल जाएगा। इस साइड पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे जो है टिल्ट टेलीस्कोपिक वाला ये स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। क्लस्टर टॉप मोस्ट वेरिएंट वाला नहीं है, जो नीचे वाले वेरिएंट्स आते हैं वैसे ही इसमें क्लस्टर दे रखा है। इसमें जो है आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, हालांकि फुल यहाँ पे जो है डिजिटल है, और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। डीजल है, इस वजह से देखिए यहाँ पे यूरिया लेवल भी दिखा रहा है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिया हुआ है। सेफ्टी वाइज कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है। पहले ऑलरेडी इस गाड़ी में काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स बढ़ा दिए गए थे। 6 एयर बैग वाली सेफ्टी आपको इसमें मिल जाएगी। हर तरफ एयर बैग्स लगे हुए हैं, कर्टन एयर बैग्स, और सीटों में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये देखिए एयर बैग्स को लगाया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स आपको मिल जाएंगे, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स में दे रखे हैं। आइडल स्टॉपिंग वाला फीचर है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, गाड़ी आइडल कंडीशन पे आएगी, वैसे ही इंजन बंद हो जाएगा, क्लच को प्रेस करेंगे स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से पेट्रोल हो या फिर डीजल हो उसकी बचत होगी। चलिए और चीज़ें देखते हैं। तो इस साइड पे एम्बियंट लाइट दी हुई है हल्की सी,
ऑरेंजिस कलर की यहाँ पे लाइट है। कूल ग्लो बॉक्स आपको इसमें मिल जाएगा। इस साइड पे देखेंगे तो ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाले फीचर आपको इसमें मिलेंगे। तो ब्लू लिंक के यहाँ पे कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं और इवन जो है म्यूजिक सिस्टम पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन, OTA मैप अपडेट्स और भी बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए USB के थ्रू आप वीडियोस भी प्ले कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दे रखा है, साउंड ऑफ नेचर, कुछ प्री लोडेड साउंड्स यहाँ पे इसमें दी हुई हैं। इसके अलावा जो है जियो सावन ऐप भी इसमें दे रखा है, जिसका 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको गाड़ी के साथ मिलेगा। और इस साइड पे देखते हैं, हालांकि ये मिरर जो है ये मैनुअल डे नाइट फीचर के साथ है। इस साइड पे सनग्लास होल्डर, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। अब तो हालांकि EXO एक नया वेरिएंट आ गया, उससे जो है पैनोरामिक सनरूफ को स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये तो अब क्रेटा के कई सारे जो है कह सकते हैं वेरिएंट्स पे मिलेगी। एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये साइज़ वाइज कितनी ओपन हो रही है, और ओपन होने के बाद डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा ये अंदर लुक देती है। चलिए फीचर्स के बाद बात कर लेते हैं जरा हम इंजन एंड ट्रांसमिशन को लेकर। तो 2025 में कोई भी चेंज नहीं हुआ है ट्रांसमिशन या फिर इंजन को लेकर। ट्रांसमिशन वाइज 6 स्पीड मैनुअल पे आएगा, ये पेट्रोल पे भी और डीजल पे भी, और पेट्रोल पे इसमें IVT ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा। इंजन की बात करते हैं तो देखिए, इंजन जो इस समय आप देख रहे हैं ये है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 116 PS का पावर जनरेट करके देगा 250 Nm टॉर्क के साथ। वहीं पे जब अगर पेट्रोल पे लेंगे तो पेट्रोल इंजन भी जो है 1.5 लीटर पे आएगा, 115 PS का पावर और 143.8 Nm का टॉर्क ये जनरेट करके देगा। तो यह दोस्तों हुंडई क्रेटा का SX प्रीमियम वेरिएंट 2025 पे ये एक नया वेरिएंट उतारा है। और इस वेरिएंट में भाई खास बात क्या हो गई कि अगर आपको लेदर सीटें चाहिए थी, ड्राइविंग सीट पावर एडजस्टमेंट वाली चाहिए थी, या फिर वेंटिलेटेड सीट चाहिए थी, तो अभी तक टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल की तरफ जाना पड़ता था। अब आप इस वेरिएंट को लेकर ये फीचर्स कवर कर सकते हैं। मिस क्या रह जाता है? मिस हो जाता है ADAS लेवल 2 वाली सेफ्टी और 360 डिग्री कैमरा। इसके लिए हालांकि आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी पे करते हैं, यहाँ पे पैसे भी कम है। जल्दी जो है मैं कंपैरिजन पे ले आऊँगा, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाए कि भाई पैसों को देखते हुए, फीचर्स को देखते हुए कौन सा वेरिएंट बेस्ट है। इस वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा। आप ऐसे और वीडियोज़ देखना चाहते हैं, कंपैरिजन देखना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जाने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।